नमस्कार दोस्तों, टेट एग्ज़ाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ समझते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन मीन्स होता है किसी कार्य को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर शीघ्रतापूर्ण पूरा करना। ओके। ब्लैक बोर्ड, आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का मतलब केवल ब्लैक बोर्ड नहीं होगा। ब्लैक बोर्ड यानी वो न्यूनतम सुविधाएं जो विद्यालय को दी जानी है, चाहे वो शिक्षण सामग्री हो या पुस्तकालय की व्यवस्था हो, चाहे वो चौक डस्टर की व्यवस्था हो, जो भी सामग्री विद्यालय को दी जानी है वो ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आएगी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है OBB अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अतः हम कह सकते हैं यह विद्यालय में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है, अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराने ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट है इस योजना का प्रारंभ 1987 में। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ 1987 में किया गया था। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा संचालित। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना यह एक केंद्रीय योजना है, इसे केंद्र सरकार चलाती है। अगला पॉइंट है 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह लाई गई थी। ओके। अगला पॉइंट है 9वीं पंचवर्षीय योजना से समस्त प्राथमिक विद्यालयों में इसे लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में संशोधन 1992 में किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ 1987 में किया गया था और इसमें संशोधन कब हुआ था? तो इसमें संशोधन 1992 में हुआ था। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी गई सुविधाएं। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है 2 बड़े पक्के कमरे जिनके सामने बरामदा हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कहा गया था जहां पर भी प्राथमिक शिक्षा दी जाए वहां कम से कम 2 कमरे अवश्य हों और साथ में उसके बरामदा भी होना चाहिए। अगला पॉइंट है 2 शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में हों, जिसमें से 1 महिला का होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है कक्षा कक्ष को आकर्षित बनाया जाए जिससे बालक विद्यालय में रुक सकें। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य। प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसे सैमपट, स्वच्छ पेयजल, शिक्षकों की व्यवस्था, शौचालय आदि आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना ही इस योजना का उद्देश्य था। अतः हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक सामग्री, सैमपट, स्वच्छ पेयजल अर्थात जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो विद्यालय में होनी ही चाहिए, उन सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वर्ष 1992 में इस योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके निम्नलिखित संशोधन किए गए। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी स्कूलों, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के स्कूलों में लागू किया जाए तथा जब तक इसका पूर्ण लाभ न हो जाए तब तक इसे निरंतर रूप से चलाया जाए। अगला पॉइंट है नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापक एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में 2 कमरे एवं 2 अध्यापक की बात की गई थी, लेकिन जब 1992 में संशोधन हुआ तो 3 अध्यापक एवं 3 कमरों की व्यवस्था की बात कही गई है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए। फ्रेंड्स, जो केवल प्राथमिक स्तर पर चल रही थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1992 से पहले, अब 1992 में इसमें संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि इस योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक
विस्तार किया जाए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं। विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए, जिससे बालक क्लासरूम अपना देखे तो खुश या प्रसन्न हो जाए। उसका क्लासरूम व्यवस्थित तथा आकर्षक लगे ताकि बच्चा वहाँ पे रुक सके। अगला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। विद्यालय में जो शिक्षा दी जाए बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक की क्षमता एवं रुचि के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा बालक को ग्रहण करनी है। अगला पॉइंट है अध्ययन अध्यापन के नियमों का उल्लेख। बालक को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ये नियम बना दिए गए हैं और इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। अगला पॉइंट है विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापक एवं शिक्षण सामग्री जैसे चॉक, डस्टर इत्यादि के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति की जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। विद्यालय में कोई धन किस तरह से खर्च होना है, उसका क्या मानक होना चाहिए, उसकी किस तरह की गुणवत्ता होनी चाहिए, ये निर्धारित कर दिया गया है। शिक्षक उसी के अनुसार उस धन को विद्यालय में व्यय कर सकता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं, जैसे शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम, शिक्षक संदर्शिका, पाठ्यपुस्तक। अगला पॉइंट है कक्षा शिक्षण सामग्री, जैसे मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, चॉक, डस्टर इत्यादि शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि शिक्षण करते समय शिक्षक इन सामग्रियों का उपयोग कर सकें। अगला पॉइंट है खेल सामग्री वो खिलौने, जैसे पशु पक्षी पहेली, बॉल, फुटबॉल इत्यादि वस्तुएं दी जाती हैं। अगला पॉइंट है विज्ञान किट, जैसे माप टेप, चुंबक, आवर्धक लेंस इत्यादि। अगला पॉइंट है लघु यंत्र किट, जैसे पेचकस हो गया, प्लास हो गया, खुरपी हो गया इत्यादि लघु यंत्र किट के अंतर्गत वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला पॉइंट है श्रव्य उपकरण, जैसे रेडियो, ऑडियो के माध्यम से भी बालक को शिक्षा दी जाए। अगला पॉइंट है पुस्तकालय हेतु पुस्तकें। एक पुस्तकालय बनाया जाए जहाँ बहुत सारी पुस्तकें हों, बच्चे के मनोरंजन की कहानियाँ, बच्चा उसे स्वयं उठाएं और पढ़ सकें, उसे यह आज़ादी दी जाए। अगला पॉइंट है विद्यालय की घंटी, जिससे बालक को ये पता चले कि कब कौन सी पीरियड चलने वाली है। अगला पॉइंट है संगीत उपकरण, जैसे ढोलक, तबला एवं हारमोनियम इत्यादि वस्तुएं दी जाती हैं, जिससे बालक को इन सब वस्तुओं से जोड़कर विद्यालय में देर तक रोका जा सके। अगला पॉइंट है शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन। शिक्षक को कुछ फंड दिए जाते हैं आकस्मिक खर्च हेतु। अगला पॉइंट है शौचालय, बालकों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है। अगला पॉइंट है कुर्सी शिक्षकों के लिए, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था भी की गई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।